जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो 7.1 एंड 7.2 हम आपको यहाँ पर आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आपकी कमेंट आई थी कि भैया हमारी दोबारा 7.1 एंड 7.2 हमारी पूरी दोनों की वन शॉट करा दो। ठीक है, तो कराते हैं आज इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा यहाँ पर। देखो इसका, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कैसे करेंगे। देखो इसका, देखो क्या है, साइन टू एक्स ये है। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट टू एक्स को टी, लेट इस टू एक्स को क्या लेट करेंगे यहाँ पर टी। ठीक है, तो टू एक्स का जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टू का टू एक्स हो जाएगा वन, टी का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी बाई टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। पुट कर दो बस सिर्फ साइन इस टू एक्स को क्या मानना हमने यहाँ पर टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी डी टी बाई टू। ठीक है, तो वन बाई टू ये बाहर आ जाएगा, साइन टी ऐसे ही आ जाएगा आगे, और डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा यहाँ पर, ये माइनस के कॉस टी। तो टी की वैल्यू कितनी है टू एक्स, और प्लस के सी। यही हमारा यहाँ पर यही इसका आंसर है। ठीक है, हम इसी स्पीड पे जाएंगे क्योंकि मैंने आपको 10 पार्ट इसके करके बता दिया है। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इसको भी लेट 3x को टी, 3x को लेट टी करो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। 3 का 3 हो जाएगा, x हो जाएगा 1, टी का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से डी टी बाई 3। इंटीग्रेशन लगाओ, कॉस इस 3x को कितना मानना हमने यहाँ पर ये t, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर डी टी बाई 3। इस 3 को बाहर लेंगे, 1/3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस टी और डी टी, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे यहाँ पर 1/3 साइन, 1/3 मेरा बाहर, साइन टी हो जाएगा साइन टी। टी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस के सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दो क्वेश्चन थे, समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं इसको रख कर दूं, मैं इसी स्पीड से जाऊंगा क्योंकि देखो मैंने इसके 10 पार्ट कर करके आपको 7.1 एंड 7.2 कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ए की पावर 2x dx, और 4 क्वेश्चन देखो इसका इधर, एक्स प्लस बी की पावर 2। ठीक है, ये रहा। देखो ए की पावर 2x है, हम लेट करते हैं 2x को t, कुछ भी कर सकते हो आप t। डिफरेंशिएशन कर दो, देखो वही से फिर विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, 2 का 2 x का हो जाएगा 1, t का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर ये डी टी बाई 2। ठीक, इंटीग्रेशन ए की पावर 2x को कितना मानना t, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी बाई 2। इस 2 को बाहर लेंगे तो 1/2 e की पावर t और dt बचा। e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर t, और t की वैल्यू कितनी है हमारी 2x, तो 1, तो ये 1/2 बाहर है, e की पावर 2x और प्लस के c। ये इसका आंसर है हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट करते हैं इसको t, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी लेट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ए एक्स का होगा a प्लस b का होगा 0, t का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स। ये हो जाएगी dx की वैल्यू कितनी आएगी डी टी बाई ए। इंटीग्रेशन इसको कितना मानना t, इसके ऊपर पावर 2 है, dx की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर dt बाई ए। इस a को बाहर लेंगे तो 1/a इंटीग्रेशन t का स्क्वायर और dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a t की पावर, t की वैल्यू कितनी है ax प्लस b की पावर 2 + 1 आ जाएगा ऊपर, यहाँ 2 + 1 नीचे प्लस के c। तो इसका आंसर फाइनल कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1/a ax प्लस b की पावर 3/3। ठीक है, और प्लस के सी। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैं इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x dx। ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। देखो इसको हम साइन इस 2x को अलग ब्रेक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx, इसको अलग ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करें कितना होगा हमारा यहाँ पर ये, इसको लेट t कर लो, लेट 2x को t लेट कर लिया तो 2 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे t का कितना होगा dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से ये dt बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन
टू एक्स को कितना मानना टी, और डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर ये डी टी बाई टू, तो 1/2 ये आ गया, और साइन टी डी टी ये हो गया। ठीक है, माइनस है बीच में ये रहा। इसको सोल्व करते हैं, इसको अलग सोल्व करते हैं। देखो थ्री एक्स, इसको थ्री एक्स को ऐड करा टी, इसका डिफरेंस थ्री, टी का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर ये डी टी बाई थ्री, इसका डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई थ्री। ठीक है, तो देखो बीच में साइन था माइनस का, लगा दिया इंटीग्रेशन डी टी बाई थ्री, यानी कि 4 बाहर लिया इसके अंदर से ले लिया, और e की पावर 3x को कितना माना टी, और dx की वैल्यू कितनी देती डी टी बाई थ्री। ठीक है, 3 बाहर लेंगे इसके अंदर से, यहाँ देखो 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, आप चाहे टी मान लो एम मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक, फिर आ जाएगा यहाँ पर माइनस के, ये 3 बाहर ले लो, 4/3 आ जाएगा इधर, ये इंटीग्रेशन e की पावर टी डी टी। ठीक है, तो 1/2 ये, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ माइनस के कॉस टी, टी की वैल्यू कितनी है 2x, माइनस के 4/3, e की पावर टी की वैल्यू टी की वैल्यू 3x, और प्लस के c। ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी तेज स्पीड में लेके करा रहा हूँ। ठीक है, जिसका आपको जल्दी से रिवीजन हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर e की पावर 3x प्लस 1 और dx। ठीक है, यह है, करते हैं, देखो क्या करना है, वही से ही अलग अलग ब्रेक कर लो। 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx। ठीक है, 4 बाहर लिया, e की पावर 3x लिख लिया, प्लस 1 dx, 3x को ऐड करो t, डिफरेंशिएशन कर दो, 3x हो जाएगा 1, t का कितना होगा dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर ये dt बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 बाहर लिया, e की पावर 3x को कितना माना t, और dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर ये dt बाई थ्री, और प्लस के 1 dx। ठीक है, इसका करते हैं, इसकी e की पावर 3 इसको मान लो, ठीक है 1, ये तो ये 3 बाहर आ जाएगा 4/3, e की पावर t dt, ये 3 बाहर लेंगे तो dt बच जाएगा प्लस के 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा यहाँ पर ये 4/3 आ गया बाहर, e की पावर t का कितना होगा, e की पावर t, t की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर ये 3x, और प्लस 1 का हो जाएगा तुम्हारा x, और प्लस c। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 की तरफ। 7 क्वेश्चन देखो, इसका 7 क्वेश्चन है, चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्या करना है, 7 में मल्टीप्लाई करा दो इसके अंदर, इसकी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स इससे खत्म करो, कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1, इसका होगा माइनस के 1 का हो जाएगा एक्स प्लस के सी, तो आंसर कितना है इसका एक्स की पावर 3/3 माइनस के एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने सवाल ही करा दिए हैं पहले। ठीक है, प्ले लिस्ट बना रखी है 10 कर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मैं रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको वन शॉट। ठीक है, आप चाहे नोट करो या मत करो, एक का क्वेश्चन करा दूंगा। 8 क्वेश्चन देखो इसका, देखो 8 क्वेश्चन ये रहा, 9 क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। धर इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका करते हैं, देखो अलग अलग ब्रेक कर लो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा ए एक्स की पावर 2 + 1 डिवाइड में 2 + 1 प्लस के, यहाँ हो जाएगा बी इसके पर पावर 1 है 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1 प्लस के, इसको हो जाएगा सी का एक्स और प्लस के सी इज कॉन्स्टेंट। तो ए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड में भी 2 प्लस के सी एक्स प्लस के सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया था ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, वन शॉट बना रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, आराम से स्लो में देख लेना। ये देखो, इसको अलग ब्रेक करो,
2x² प्लस इसको अलग ब्रेक करो, ए की पावर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 प्लस ए की पावर एक्स होगा, ए की पावर एक्स प्लस के सी। तो 2x की पावर 3/3 प्लस ए की पावर एक्स प्लस के सी, यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, 8 भी समझ में आ गया, 9 भी समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रफ कर दूं? ठीक भैया, रफ कर दिया। देखो मैंने जो पार्ट बना रखे हैं ना 10 क्वेश्चन के, बहुत स्लो बना रखे हैं, वो आराम से देख लेना। यहाँ समझ में नहीं आएगा तो वो वाले पार्ट देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कोशिश तो देखो पूरी है कि आपको समझ में आए। √x प्लस नहीं माइनस है 1/√x इसका होल स्क्वायर dx। ठीक है भाई यार, फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के नहीं प्लस के बी स्क्वायर, फिर माइनस के 2ab dx। खत्म करो इसको इससे, इंटीग्रेशन √x प्लस 1/x माइनस के 2 dx। आंसर बताओ जल्दी से। इसका अलग करेंगे x प्लस 1/1 1 प्लस 1, इसका प्लस के log x, यहाँ माइनस के 2x। आंसर कितना आ गया इसका, जो x²/2 प्लस के log x माइनस के 2x प्लस के c। क्या यही आंसर है? जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। रफ कर दूं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसका, इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस के 4 डिवाइड में आएगा x² dx। ठीक है, ये रहा, अलग अलग ब्रेक कर लो। देखो इसको, x की पावर 3 इसको भी अलग नीचे लिख लिया, प्लस 5x² इसको भी इसके नीचे लिख लिया, और माइनस के 4x² dx। ठीक है, इतना इसके अंदर इंक फिल कर लेता हूं, तो आप इतना इस क्वेश्चन को आगे करें। ठीक है, देखो x की पावर 3 है, x² है। ठीक है, तो एक पावर हमारी कट जाएगी तो एक बचेगी। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, एक सेकेंड, हाँ अब देखो। ठीक है, देखो a पावर 2 है, a पावर से एक पावर खत्म, ये पावर से पावर खत्म। ठीक है, और ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ कितना बचा, x बचा खाली यहाँ सिंगल, यहाँ कितना बचा 5, यहाँ बचा माइनस के 4x की पावर माइनस के 2। ठीक है, dx ये बच गया, ऊपर चली गई पावर माइनस की होगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 प्लस के, इसका हो जाएगा 5x, इसका हो जाएगा 4x की पावर माइनस के 2 प्लस 1 डिवाइड में माइनस के 2 प्लस 1 प्लस के c। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, x की पावर 2/2 प्लस के 5x प्लस के 4x और 4x इनवर्स 1/x आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 4/x कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1, तो ये इन्वर्स हटाओ तो नीचे आ जाएगा, जो आगे माइनस था ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/x आ जाएगा। ठीक है, इस पे लिख सकता हूँ 4/x माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। ठीक है, और प्लस के c, ये हमारे यहाँ पर इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रख कर दूं? क्वेश्चन नंबर 12 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 12 है, x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड √x dx। ठीक है, जस्ट वेट, मैं जरा वीडियो देख लूं कि वीडियो चल भी रही है नहीं। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √x को x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4, इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर हाफ। ठीक है, dx लिख लिया, इसको अलग अलग ब्रेक कर लो, x की पावर 3 डिवाइड में x की पावर हाफ, ये प्लस 3x पर पावर 1 है
एक्स की पावर 1/2 प्लस के 4 डिवाइड में एक्स की पावर ये हाफ और डी एक्स कितना है, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो एक्स की पावर 3 डिवाइड में पावर तो ऊपर माइनस में हो जाएगी, माइनस के 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 एक्स के ऊपर पावर 1 है तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2 और डी एक्स, ठीक है, इसको इतना लिख लिया। इसको करते हैं सोल्व, इंटीग्रेशन एक्स की पावर कितना बचेगा 3 टू 6 में से 5/2 बचेगा ऊपर और प्लस इधर बचेगा 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस या 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2 है या डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं कितना होगा 5 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड में 5/2 प्लस 1 प्लस के 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड में 1/2 प्लस 1 और प्लस के 4 एक्स की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1 डिवाइड में माइनस के 1/2 प्लस के 1 और प्लस के सी। तो इसका फाइनल जो आंसर कितना है देखो, हमारा एक्स की पावर्स कितना हो जाएगा 7/2 डिवाइड में 7/2 या प्लस के एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 और प्लस के एक्स की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, मैं यहाँ से थोड़ा यहाँ से रफ कर दूं थोड़ा यहाँ से ये, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ऊपर चला जाएगा 2 तो 3 2 6/3 एक्स की पावर 3/2 यहाँ हो जाएगा 4 2 8 एक्स की पावर हाफ प्लस के सी। तो 3 2 6 तो आंसर कितना आ गया इसका 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस के 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस के 8 एक्स की पावर हाफ प्लस के सी। ये देखो हमारे यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जरा बोर्ड छोटा है हमारा यहाँ पर, कोई नहीं धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, बोर्ड भी ले लेंगे नया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 की ओर, 13 की ओर, ठीक है, रफ कर दो, ठीक। 13 क्वेश्चन देखो इसका, हो 13 क्वेश्चन है इसका, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और भैया प्लस के एक्स माइनस 1 डिवाइड एक्स माइनस 1, हाँ यही तो है। भाई आपने क्लास 8 में भाई डिवाइड वाले क्वेश्चन करे होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक्स माइनस 1 लिखा है इधर, इसको लिखो एक्स माइनस एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड करो, इससे एक्स स्क्वायर से भाग दो, एक्स की पावर 3 होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस लगाओ खत्म करो, यहाँ प्लस लगाओ खत्म करो, उतारो एक्स माइनस 1 प्लस 1 से भाग दो, इसको कितना बचेगा, फिर माइनस के बना होगा इधर या प्लस के एक्स, माइनस लगाओ खत्म, प्लस लगाओ खत्म, 0 बचा कितना ये रहा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। इसका अलग इंटीग्रेशन करा एक्स प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 और 1 का होगा एक्स प्लस के सी, तो एक्स की पावर 3/3 प्लस के एक्स प्लस के सी, ठीक है। ये इसका आंसर है भाई। एक्स की मल्टीप्लाई में अगर मैं इससे कराऊंगा तो एक्स के स्क्वायर बचेगा, एक्स का इससे कराएंगे तो ये आ गया, साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है तो प्लस है, खत्म कर दिया, दोनों चीज उतार ली, उतार के अगर मैं प्लस 1 से भाग करूंगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस के 1 आ जाएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स से करूंगा तो प्लस के एक्स होगा, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा, खत्म कर दो, 0 बचा, ठीक है। आंसर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, था के इंटीग्रेशन फेल दिया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका रफ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 14 है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। 1 माइनस के एक्स रूट एक्स डी एक्स ये है ना, और क्वेश्चन नंबर 15 भी देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट एक्स 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 3 डी एक्स, ठीक है, ये है। सबसे पहले ये करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ठोका 1 माइनस एक्स लगाया, इसको लिखा हाफ पावर डी एक्स, मल्टीप्लाई करा दो तुरंत अंदर जल्दी, एक्स की पावर हाफ बची, माइनस के एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, डी एक्स लगाओ खत्म करो, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसका अलग करा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड में 3/2 प्लस 1
प्लस के सी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, समझ में आ गया भाई। वो वीडियो मेरी नहीं देखी आपने तो पहले एक बार जाके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में 10-10 क्वेश्चन करके करा रखे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पर, ये एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 और माइनस के एक्स की पावर 5/2 प्लस के सी। तो इधर को लिख दूं मैं आंसर इसका 2/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर 3/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस के 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस के सी। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, मैं रफ कर दूं जल्दी, अब 15 क्वेश्चन करता हूँ, रफ कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है वही सही, एक्स की पावर इसको हाफ मान लो, 3x² लगाओ प्लस के 2x लगाया, फिर प्लस के 3dx लगा दिया, मल्टीप्लाई कराओ जल्दी अंदर तुरंत। 3x की पावर कितना हो जाएगा 2a प्लस 1/2 आ जाएगा, इधर यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 1 प्लस के 1/2 आ जाएगा, प्लस के 3x की पावर हाफ आ जाएगी और dx आ जाएगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई अंदर करा दी, इधर बचेगा 3x की पावर 5/2 प्लस के यहाँ 2x की पावर 3/2 यहाँ प्लस के 3x की पावर 1/2 और dx। ठीक है, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो बस, 3x की पावर 1 प्लस करेंगे 7/2 आ जाएगा, नीचे भी 7/2 आ जाएगा, प्लस के इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे 2x की पावर 5/2 आ जाएगा, नीचे भी 5/2 आ जाएगा, प्लस के यहाँ आ जाएगा 3x की पावर 3/2 आ जाएगा ऊपर, यहाँ भी 3/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के सी आ जाएगा, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको आंसर लिख देता हूँ इसका। 3 दूनी 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस 3 दूनी 6 6/3 तो 3 दूनी 6 तो 2 आ जाएगा, तो 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस के सी। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका, मैं रफ कर दूं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका, क्वेश्चन नंबर 16 है, रफ कर दें क्या, छोरो इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस के 3 cos x प्लस e की पावर x dx, खत्म करो तुरंत जल्दी, लगाओ तुक्का, 2x लगाया माइनस के 3 cos x लगाया प्लस e की पावर x लगाया, dx ठोक दिया। ठीक है, तो 2x होगा 2x की पावर 2/2 प्लस के ये जो इधर हो जाएगा इसका 3 sin x होगा पॉजिटिव के। ठीक है, माइनस इधर माइनस आ जाएगा, और प्लस के की पावर x कितना होगा, की पावर x है प्लस के c, तो 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ गया, x की पावर 2 माइनस 3 sin x प्लस के की पावर x प्लस के c। कोई प्रॉब्लम है इसके क्वेश्चन के अंदर, नहीं है, आंसर लगाओ ठोक दो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, रफ कर दो क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो इसका, इतनी बेसुरी आवाज में गाना गा रहा हूँ यार, सोच रहे होंगे कि वाह क्या सिंगर, 3 sin x, अरिजीत सिंह की जगह ले लूं मैं गाने में। देखो भाई, अलग अलग ब्रेक कर दो क्या इसको, 2x² माइनस के 3 sin 3 बाहर लिया sin x प्लस के 5 √x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करो 2x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड में 2 प्लस 1 माइनस के 3 cos x कितना sin x कितना होगा माइनस के cos x। ठीक है, प्लस 5 बाहर ले रखा है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कैसे, x की पावर हाफ ऐसे, तो कितना होगा x की पावर 1/2 प्लस के 1 डिवाइड में 1/2 प्लस के 1 प्लस के c। ठीक है, आंसर कितना आएगा 2x की पावर 3/3 माइनस माइनस प्लस के 3 cos x, इधर हो जाएगा प्लस के 5 x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, ये 2 ऊपर चलाएगा, 5 2 10 10/3 और प्लस के c। यही हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन देखो, मैं रफ कर दूं इसको, क्वेश्चन नंबर 18, sec x प्लस tan x और dx, यही तो है। हाँ भाई, मल्टीप्लाई कराओ अंदर इसके, sec² x प्लस sec x
टेन एक्स डी एक्स हो गया, अलग अलग ब्रेक कर दो भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन, ये टेन एक्स प्लस के सेक एक्स टेन एक्स कितना होता है सेक एक्स प्लस के सी। आंसर लगाओ, जय भोलेनाथ जी की जय। ठीक है, खत्म करो सवाल को। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, रफ कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है यार, एक तो क्वेश्चन आप खुद ही कर लियो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ कैसे, ऐसे देखो, इसे ऊपर ठाको ऊपर रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स। क्या मैं टेन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स, और एक्स का कितना होता है वन, मतलब एक्स का होता है वन का होता है एक्स, टेन एक्स माइनस के एक्स प्लस के सी, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है यार, खुद कर लियो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। अलग अलग ब्रेक कर लियो। ठीक है, वन बाई कोस एक्स स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक को फिर टेन में तोड़ लियो, कैसा, सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है टेन एक्स। ठीक है, और साइन अपॉन कोस कितना होता है टेन, और वन अपॉन कोस सेक। कराई देता हूँ यार, फिर आप नाराज हो जाओगे। ठीक है, तुम ऐसा करो यार, आज 7.1 ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 7.2 का दूसरा पार्ट डाल देंगे। ठीक, 1 क्वेश्चन 20 हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसका इंटीग्रेशन 2 माइनस के 3 साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। एक बात बताओ यार, 21 और 22 क्वेश्चन तो खुद ही कर लियो, बहुत इजी क्वेश्चन है, अलग अलग ब्रेक करके ठोक दिया यार। ठीक है, इतनी देर होगी, अलग अलग ब्रेक कर लो ये सब भाई। 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, माइनस के 3 अलग 3 साइन एक्स। ठीक है, इसके भी इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स। ठोको भाई ठोको, ठोको भाई ठोको, 1/2 ये 2 बाढ़ लिया इंटीग्रेशन। चलो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स कितना होता तुम्हारा, कितना 1 बाई कोस साइन कोस कितना होता सेक स्क्वायर एक्स माइनस के साइन अपॉन कोस कितना होता 3 टेन एक्स, और 1 बाई कोस सेक एक्स डी एक्स। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स कितना होता हमारा यहाँ पर 2 टेन एक्स माइनस के 3 सेक एक्स प्लस के सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो ये एक पार्ट था 7.1 का, 7.1 का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट करा देंगे यार, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मैं खुद परेशान हो जाऊंगा वीडियो बनाता बनाता, मेरा गला दुख रहा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ यार, सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ठीक है।